Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों, अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं. उसके बेस पे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, राइट? अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है देखते हैं. देखिए क्या होता क्या है कि if अगर ऐसे लिखा हुआ है कि लेट्स से 0 से n a, व्हाट 0 से n a fx dx, तो आप इसको लिख सकते हैं n 0 से a fx dx. अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है? कब? इफ जो a है वो इस फंक्शन fx का पीरियड हो, दैट मीन्स दिस. जो a है ना वो इस फंक्शन का क्या होना चाहिए? पीरियड होना चाहिए. f ऑफ x प्लस a शुड बी इक्वल टू f ऑफ x, राइट? पीरियड आप जानते हैं, और भी चीजें होती हैं, चेक कर लें. जैसे f ऑफ x प्लस a या f ऑफ x प्लस 2a, f ऑफ x प्लस 3a, सब fx के इक्वल होने चाहिए. f ऑफ x माइनस a, f ऑफ x माइनस 2a, f ऑफ x माइनस 3a, सब इक्वल होने चाहिए, राइट? तो इसका मतलब जो a है वो इस फंक्शन fx का पीरियड हो जाएगा. ऑलराइट, ठीक है, फर्स्ट थिंग. एंड अनदर थिंग इज n जो है वो इंटीजर होना चाहिए. n कोई भी इंटीजर होगा चलेगा, इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है? तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड अगर लिमिट में दिया गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा काम है, n को बाहर ले लो. भाई ऐसा क्यों? तो तुम अपने आप सोच के देखो, पता चल जाएगा. मतलब देखो, मुझे पता है पीरियड a है, ठीक है, और मुझे 0 से कहां तक जाना है? n टाइम्स ऑफ a. तो मैं सिंपल कह रहा हूं कि यार 0 से a निकालो, उसका n टाइम्स कर दो, क्योंकि a पीरियड है. उसके बाद तो ग्राफ जस्ट रिपीट करेगा. क्लियर बच्चों? ग्राफ क्या होगा? रिपीट ही तो करेगा. सिंपल. तो मैंने क्या बोला कि ऐसा करो, n को नीचे उतार लो. जैसे मैं कहूं कि साइन x को आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 4 पाई. अब मुझे पता है साइन x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई है, और उसमें क्या मल्टीप्लाई किया गया है? 2. तो 2 टाइम्स ऑफ पीरियड ऑफ साइन x, ऐसी कुछ लिमिट दी गई है. तो मैंने क्या कहा कि 0 से 2 पाई निकाल लो, उसका डबल कर देना, आंसर आ जाएगा. सही है या नहीं? क्योंकि 0 से 2 पाई में जो पीरियड जो एरिया आएगा ना, वही 2 पाई से 4 पाई में आएगा. सही है? और जैसे साइन x के केस में 0 से 2 पाई में जो पीरियड आता है बच्चों, वो आता है 0. सॉरी, एरिया जो आता है वो कितना आता है? 0. तो ऑब्वियसली 0 से 4 पाई में भी आंसर 0 ही होगा, राइट? तो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस इसका यूज करें तो थोड़े से इजी हो जाती हैं चीजें, और कुछ नहीं है. तो याद रखें, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 0 से 2n पाई. ओके, इसमें dx लगा दो इधर. तो लिखा है 0 से 2n पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x एंड gif ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sin x by 2. तो सबसे पहली बात तो दिमाग में ये लाओ कि ये 0 है. भाई मॉड्यूलस ऑफ sin x by 2 की रेंज क्या होगी अगर मैं पूछूं? तो रेंज होगी 0 से 1/2, और उसका GIF क्या होगा? ऑब्वियसली 0. ठीक है, तो ये टर्म तो ऐसे ही 0 है, ऐसे ही दे रखी है बस. तो सिर्फ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिर्फ इतना बचा हुआ है, 0 से 2n पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x dx. अब मैंने कहा कि भाई ये जो मॉड्यूलस ऑफ sin x जो फंक्शन है, इसका पीरियड क्या है? तो यू नो वेरी वेल, इसका पीरियड पाई होता है. सही है ना? इसका पीरियड पाई होता है, तो ठीक है, इसका यूज कर लो. 0 से 2n पाई लिखा हुआ है, और वेयर n गिवन होना चाहिए इंटीजर. n एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर होना जरूरी है. अब ऐसा नहीं 1/2 है मल्टीपल में, मतलब फिर तो कुछ भी कर लोगे तुम. मतलब दिया है, जैसे ये दिया है, देखो 0 से 4 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो ये तो समझ आता है कि 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 पाई साइन एक्स कर लो,
अब दिया गया है 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, तो तुमने क्या किया, इस पाई को ऐसे ट्रीट कर रहे हो 1/2 और 2 पाई, ये भी तो पाई होता है, तो तुमने क्या किया फिर इसको ऐसे लिख लिया 1/2 एंड 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, और फिर कहा कि ऐसा करो 1/2 को बाहर ले लो, तो 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो ये गलत है, ऐसा मत करना, इंटीजर होना जरूरी है जिसे आप नीचे लेके आ रहे हैं, ये ध्यान रखें। 0 से पाई में तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन अब इसका आंसर निकालोगे तो 0 आएगा, देख लो, तो गलत है, ऐसा नहीं करना है, इंटीजर आएगा बाहर, ठीक है। अगर पीरियड का इंटीजर मल्टीपल अवेलेबल है तब आप ऐसा करेंगे। ओके, साइन एक्स, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड होता है बच्चों वो पाई होता है, वी नो वेरी वेल, तो 2n वेयर n इज इंटीजर बाहर आ सकता है, और 0 से पाई मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, एंड जैसा कि हम जानते हैं 0 से पाई में जो साइन एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, तो मोड लगाने का कोई मतलब नहीं है, एंड वी नो वेरी वेल 0 से पाई में अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो 2 आता है, तो बेटा 4n आ गया आंसर, ठीक है, तो एकदम हो गया सेकेंड में काम। ओके, अब आ जाओ 0 से 100,000, ठीक है, तो 1000 लिखा हुआ है, e की पावर में क्या लिखा है, x माइनस GIF ऑफ x विच इज इक्विवेलेंट टू e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट बच्चों, e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्विवेलेंट है। ओके, तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसका पीरियड क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, जो ऑब्वियसली फोग होता है ना, फोग f ऑफ gx में जो gx का पीरियड है वही ओवरऑल फंक्शन का पीरियड होता है, यू नो वेरी वेल। तो जो अंदर वाला फंक्शन है वो कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसका पीरियड क्या है, बाहर वाला अपीरियोडिक भी हो तो चलता है, ठीक है ना, तो मैं क्या कह रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन का पीरियड भी ऑब्वियसली 1 होगा, और इसको मैं लिख पाऊंगा 1000 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, एंड वी नो वेरी वेल 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है इट इज नथिंग बट x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x ही होता है 0 से 1 में, तो ठीक है, तो बस हो गया, कितना आ गया ये e माइनस 1, 1000 टाइम ऑफ e माइनस 1 आ जाएगा, इजी, वेरी इजी, ठीक है। The next one is this 1 plus cos x, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus cos x, इसका अगर मैं पीरियड की बात करूं 1 plus cos x की, तो 2 पाई लग रहा है, सही है या नहीं, बिल्कुल सही है, cos का 2 पाई होता है, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑल राइट, ठीक है, या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 से 1 कट जाएगा, और जो 2 है वो स्क्वायर रूट 2 में चेंज हो जाएगा, और जो cos स्क्वायर x बाई 2 है वो मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से बातें क्लियर हैं, ठीक है, क्या मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2 का पीरियड क्या होगा, भाई मॉड्यूलस ऑफ cos x का पीरियड कितना है, पाई, या नहीं, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2 का क्या होगा, तो ऑब्वियसली पाई अपॉन 1/2 दैट इज 2 पाई अगेन, तो 2 पाई होगा, तो मैंने कहा ऐसा करें 0 से 2 पाई और 100 को ले लो बाहर और फिर इंटीग्रेट कर लो, वेरी इजी, सही है, 100 को ले लेंगे बाहर और ये बनेगा 0 से 2 पाई में, और बाकी काम तुम्हारा 0 से 2 पाई में कैसे करोगे, 0 से 2 पाई में, तो इसके तो बहुत सारे तरीके हैं, सही है ना। 0 से 2 पाई में आप ऐसे भी देख सकते हो कि a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्या a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स मतलब cos 2 पाई माइनस एक्स, cos x ही होता है, तो उसे भी आप
उसका भी 2 बाहर लेके आ सकते हो, मतलब हाफ कर सकते हो। सही है, वो वाली प्रॉपर्टी 0 से 2a fx, अगर f of 2a minus x is equal to fx हो जाता है तो हम लिख देते हैं 2 times of this 0 से a, ऐसे लिख देते हैं। तो वही काम कह रहा हूं मैं कि 0 से 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x में अगर आप ऐसा करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 2 पाई माइनस x करके देखेंगे तो वो एज इट इज रहेगा फंक्शन। इसका मतलब 2 को आप बाहर ले सकते हो, या ऐसे कहते हैं कि हम जो लिमिट है उसको हाफ कर देते हैं और 2 लिख देते हैं बाहर। ठीक है, तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई एंड फंक्शन तो एज इट इज रहेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक बार और लगा के देखो तो पाई माइनस एक्स बनेगा, कॉस पाई माइनस एक्स, जो कि क्या होगा माइनस ऑफ कोस एक्स। तो इस बार तो फंक्शन हो गया चेंज। सही है, इस बार हो गया चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जस्ट क्या करें, इंटीग्रेट करें। कैसे? अब cos x पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 वाला, तो बाहर आएगा √2 और अंदर बनेगा मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2। मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2 0 से पाई में कैसा होगा भाई? cos x होता तो 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव और पाई बाई 2 से पाई में नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे है cos x बाई 2। तो अगर x 0 से पाई है तो x बाई 2 कहां से कहां तक होगा? वो होगा 0 से पाई बाई 2। दैट मीन्स जो ये cos x बाई 2 है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। कहां पे? 0 से पाई में, क्योंकि x बाई 2 0 से पाई बाई 2 है, इसका मतलब cos को इनपुट जो मिलेगा वो 0 से पाई बाई 2 मिलेगा, विच इज पॉजिटिव रहेगा जो cos होगा अपना। ठीक है, तो आप मॉड्यूलस को इग्नोर करके उसका जस्ट इंटीग्रेशन करो एंड यू विल गेट द आंसर। राइट बच्चों, वेरी इजी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 0 से n पाई प्लस v। अभी v क्या है? तो वी डोंट नो व्हाट इज v। ओके, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन किस उससे पहले आप जल्दी से ये कुछ लगता है तो उसे उतार लीजिए। तो बच्चों जल्दी ये देख लेते हैं इसको। 0 से n पाई प्लस v दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। 0 से n पाई प्लस v मॉड्यूलस ऑफ cos x dx। अच्छा एक चीज मिसिंग है इसमें, जो v है ना, v की लिमिट दी गई है, मतलब v बताया गया है थोड़ा, v जो है वो पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। v क्या है? जो पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई कर रहे हैं, ये बताना जरूरी हो जाता है। क्यों? वो अभी दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दिया गया है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, वेरी इजी। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, 0 से v मॉड्यूलस ऑफ cos x dx निकालने की कोशिश करूंगा। देन v से कहां तक जाऊंगा? v से जाऊंगा n पाई प्लस v तक मॉड्यूलस ऑफ cos x dx। यहां तक तो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी, लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले 0 से v तक गया, फिर v से n पाई प्लस v तक गया। ऐसा क्यों? इसका क्या फायदा है? इसका बिल्कुल एक फायदा है, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये तो हो जाएगा, इसकी बात समझो। ठीक है, यहां पे दिखा रहा हूं भाई, अगर v से n पाई प्लस v है एंड मॉड्यूलस ऑफ cos x dx, तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, n टाइम्स ऑफ इट्स पीरियड, n टाइम्स ऑफ इट्स पीरियड, ये दिया हुआ है। फिर भी मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम ऐसे समझो कि मान लो कोई भी ग्राफ है, लेट्स से दिस, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा 0 से यहां तक का एरिया बताओ। ठीक है, 0 से यहां तक का एरिया बताओ। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए अब मैं क्या कह रहा हूं, 0 से मान लो ये है 3, 0 से 3 तक का एरिया ये है। अब मैं कहता हूं कि यार ऐसा करो, 2 से लेके 5 तक का बताओ। तो 2 ये होगा और 5 ये होगा। क्या ये दोनों एरिया सेम होंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल सेम नहीं होंगे।
बात को समझो, कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स है, मैं कहूं 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स क्या इक्वल होगा 2 से 5 एफ एक्स डी एक्स? इसे ऐसे भी देख सकते हो आप, 3 प्लस 2, 0 से 3 और 2 से 3 प्लस 2 तक। क्या ये दोनों एरिया सेम होंगे? बिल्कुल नहीं, देख लो 0 से 3 तो ये है और 2 से 5 ये, आगे शिफ्ट हुई है ना लिमिट्स, तो बिल्कुल सेम नहीं होंगे इस केस में। अच्छा, किस केस में सेम होंगे देखो अब ध्यान से, अगर जो ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ध्यान से देखना, ये जो नंबर लिखा है एन पाई है ना, वो पीरियड हो या मल्टीपल ऑफ इट्स पीरियड, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इट्स पीरियड। जैसे देखो देखो cos x है, ठीक है, तो cos x का पीरियड क्या है बच्चों? 2 पाई। ओके, तो मैंने कहा 0 से 2 पाई, सॉरी sin x है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, तो 0 से 2 पाई sin x dx, बात सही है। अब मैंने कहा तुम्हें कि 2 से 2 पाई प्लस 2, या चलो 1 ले लो, 2 ज्यादा हो जाएगा, 1 से 2 पाई प्लस 1 sin x dx की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो हुआ क्या है, पहले तो बात हो रही थी 0 से 2 पाई की यहां तक, अब हुआ क्या, अब 1 यूनिट आगे चला गया है, पूरा ग्राफ ऐसे होगा, अब 1 यूनिट उसने आगे शिफ्ट करने को बोला है, 1 यूनिट मतलब कहीं यहां पे लोअर लिमिट 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो गई, एंड जो अपर लिमिट है वो भी 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो गई। पहले तो यहां से यहां तक बात हो रही थी, अब ये बात हो रही है। तो ध्यान से देखो, पहले वाले में और अब में कोई अंतर नहीं है। पहले वाले में यहां से यहां तक कवर हो रहा था, इस बार ये ऐड हो गया और ये सब्ट्रैक्ट हुआ है। अगर ध्यान से देखो, जो ऐड हुआ है और जो सब्ट्रैक्ट हुआ है बोथ आर सेम, बिकॉज 2 पाई जो है वो उसका पीरियड है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब पीरियड मान लो इतना पीरियड है, तो उससे थोड़ा सा आगे जाओगे, कितना ही आगे चले जाओ, बस ये दोनों हैंड है ना मेरे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 पाई होनी चाहिए या उसकी मल्टीपल होनी चाहिए। जो ये लाइंस है ना जिनके बीच में आप, या ये लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनका जो डिफरेंस है वो या तो मल्टीपल ऑफ पीरियड होना चाहिए या इंटीजर या पीरियड होना चाहिए, मतलब या तो पीरियड हो या मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड हो, इन दोनों में से कुछ भी हो। तो यस, आप ऐसा बोल सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं बोथ आर सेम, 0 से 2 पाई sin x dx एंड 1 से 2 पाई प्लस 1 sin x dx, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो ये मैं लिखवा भी दूंगा तुम्हें अभी सही से, लेकिन यहां पे पहले इस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन को समझ लो कि मैं इसको बोल सकता हूं क्योंकि n पाई इसका इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड है। इन दोनों का डिफरेंस, इन लिमिट का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड, और ये नंबर सेम है, ठीक है ना, या इनका डिफरेंस जो है वो है क्या आ रहा है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड। तो ऐसे केस में बच्चों आप ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट cos x dx, ठीक है, इसे भी एज ए प्रॉपर्टी में अभी लिखवा दूंगा। यहां तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि 0 से v मॉड्यूलस ऑफ cos x dx प्लस 0 से n पाई मॉड्यूलस ऑफ cos x dx, इस चीज को मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है, तो n को बाहर लेके आ सकता हूं, लो। अच्छा, इसे भी थोड़ा सा कर लो, देखो ये 0 से v और v कहां से कहां तक है, पाई बाय 2 से पाई, तो मुझे लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो मॉड्यूलस ऑफ cos x है वो अपने डेफिनेशन को चेंज करता है एट पाई बाय 2। तो मैंने कहा इसको कि भाई ऐसा करो, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, एंड पाई बाय 2 से कहां तक, v, ठीक है, पाई बाय 2 से v तक कैसा हो जाएगा, माइनस cos x,
क्योंकि जो v है वो कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में है, और cos नेगेटिव होता है सेकंड में। तो यहां तक तो ये बात समझ आ गई। अब ये आ गया यहाँ पे प्लस n को ले लिया बाहर और 0 से पाई मॉड्यूलस ऑफ cos x dx। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब मैंने कहा a प्लस बी माइनस एक्स लगा के देखो क्या आएगा, पाई माइनस एक्स। तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है, लेकिन मॉड्यूलस लगा हुआ है तो एज इट इज रहेगा। इसका मतलब लिमिट को हाफ कर सकता हूं। दैट मीन्स चलो इसका आंसर 1 आएगा 0 से पाई बाई 2 में। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 में क्या आता है 1 cos x का इंटीग्रल। ये क्या आएगा भाई, ये cos x का क्या होता है sin x, पाई बाई 2 से v, और ये 2n 0 से पाई बाई 2। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, लिमिट को हाफ किया है, वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है। अरे ये वाली देखो, इज नथिंग बट 0 से a f(x) dx if f of 2a minus x is equal to fx। ये वाली प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, ओके। अब देखो 0 से पाई बाई 2 में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, हटा दो, ये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 2n प्लस 1, और ये माइनस ऑफ साइन y माइनस 1, पाई बाई 2 डालोगे तो माइनस 1। तो ओवरऑल आ गया 2n प्लस 2 माइनस साइन v। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो वेरी इजी, बहुत इजी था। जल्दी से इसको उतार लो, उसके बाद वो वाली प्रॉपर्टी मैं लिखा देता हूं तुम्हें। ओके, नोट इट डाउन। तो देखो बच्चों जल्दी से मैं ऐसे बोल देता हूं कि a एंड t या एन टी प्लस a fx dx। अगर आपको कभी ऐसा दिया जाता है a से एन टी प्लस a तक, जिसका डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड है, ठीक है, t क्या है, पीरियड ऑफ द फंक्शन, देन इट इज नथिंग बट 0 से एन टी। क्या लिख सकता हूं, 0 से एन टी fx dx, where t क्या है, पीरियड ऑफ fx, मतलब x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। ये ठीक है, अगर जो ये लिखा हुआ है ये t, ये क्या है, पीरियड है, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड आए, ऐसे ही देखते हैं हम, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीरियड आए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 8 पाई से 12 पाई मॉड्यूलस ऑफ cos x dx, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, इनका डिफरेंस आया है 4 पाई, विच इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ व्हाट, विच इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इट्स पीरियड पाई। ठीक है, तो मैंने सिंपल सी बात कही, 0 से 4 पाई मॉड्यूलस ऑफ cos x dx लिख लो, बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, एंड अब पाई इसका पीरियड है तो 4 को भी बाहर ले लो, मॉड्यूलस ऑफ cos x dx। अब a प्लस बी माइनस एक्स वाली ट्रिक लगाओ, तो वहां से आप लिमिट को हाफ कर पाएंगे और इसे 8 कर पाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 में मुझे पता है cos x पॉजिटिव होता है तो ऐसे लिख दिया, और ये 1 होता है तो आंसर आ गया 8। बात समझ आई बच्चों, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बताओ, वेरी इजी। ठीक है, तो ये बात याद रखें, एक तो a से a तक अगर उनका डिफरेंस लेके देख लो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, ये अच्छा कब करना है, जब आपको पता है कि जो अपने पास फंक्शन है ना, ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो एक बार ट्राई करके देख लो, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना, जो उनका डिफरेंस लेके देख लो, अगर वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इट्स पीरियड आता है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करें, द बेटर वन। ठीक है, दिस वन इज बेटर। लाइक मैं और भी दिखा सकता हूं तुम्हें, जैसे मैं कह दूं और मैं कह दूं आपको 10 से 90,
10 से 90 में इसे सॉल्व करके बताइए, 10 से 90, ठीक है। तो मुझे इसका पीरियड पता है, इसका पीरियड होगा 10 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 80, विच इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो मैंने कहा जस्ट एक काम करो, 0 से 80 लिख लो, x 10। अगर नहीं समझ आया तो ऐसा समझो कि 10 एंड 80 प्लस 10 ऐसे मान लिया मैंने, या 20 भी हो सकता है ये, चलो 20 ले लो और अच्छे समझ आएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 20 करने पे 70 आ रहा है, विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स पीरियड, राइट। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 20 है, तो इसे मैंने ऐसे दिखा दिया तुम्हें कि 20 और 70 प्लस 20, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 70 x 10 dx। अब तो भाई ये पीरियड है, ठीक है, और पीरियड क्या है 10, तो इंटीजर जो मल्टीप्लाई हुआ है पीरियड से वो बाहर आ सकता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सही है। अब अगर x जो है वो 0 से 10 में लाई करेगा तो ऑब्वियसली x बाई 10 जो टर्म है वो 0 से 1 में लाई करेगी, और इन दिस केस द फ्रैक्शनल पार्ट इज एज इट इज इक्वल टू x बाई 10। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये x बाई 10 ही है, इट इज नथिंग बट x बाई 10। तो ये 7 बाई 10 और यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 10। तो कितना हो गया, यहां आएगा देखो कितना, 10 जब डालोगे तो 100, और ये 10 70 या 5 कह रहा हूं, 5 ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, है ना, 35 आ गया, 110 to 5, बिल्कुल 35 आंसर आ गया बच्चों, क्लियर है। तो बस इन चीजों का ध्यान रखें, इन प्रॉपर्टीज का ऐसे यूज करना है, यही थी सारी प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर ही ली है। अब कुछ और चीजें हैं इसमें थोड़ी बहुत, उन्हें भी डिस्कस जल्दी ही करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन अभी रहता है इसे भी करेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ये क्या बोल रहा है, 0 से 2n पाई, 0 से 2n पाई एंड मैक्स ऑफ sin x एंड sin इनवर्स sin x। तो अब मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, sin x एंड sin इनवर्स sin x का। देखो sin x तो ये है ऐसे, और sin इनवर्स sin x क्या होता है, ऐसे लाइन ऊपर से जाती है, क्योंकि कौन सी लाइन होती है sin इनवर्स sin x में, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x sin x के पे अगर आप ओरिजिन पे टेंजेंट निकालेंगे तो y इक्वल टू x आएगी, तो ये टेंजेंट है, ऐसे जाएगी ऊपर, ऑलराइट। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ये होता है पाई बाई 2,1, सही है, और ये होगा पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो तुम्हें खुद भी पता चल रहा होगा क्योंकि y इक्वल टू x लाइन है यार, ठीक है, तो पाई बाई 2, पाई बाई 2 होगा, ओके। दूसरी चीज कहां तक साइन इनवर्स साइन x में कहां तक जाता है वो, y इक्वल टू x कहां तक उसका नाम होता है, पाई बाई 2 तक, x इक्वल टू पाई बाई 2 तक ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर इधर से क्रॉस होके ऐसे आएगा, फिर इधर टेंजेंट बनेगा, फिर ऐसे, इस टाइप से जाता रहेगा, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, मैक्स ऑफ साइन एक्स एंड साइन इनवर्स साइन एक्स, मैक्स मतलब ऊपर जो ग्राफ होगा। तो अगर आप 0 से पाई में देख रहे हैं तो ऊपर रहेगी ये लाइंस, लेकिन अगर पाई से 2 पाई में देखो तो ऊपर है ये वाला ग्राफ साइन एक्स का, फिर सेम चीज सेम होना शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, अगर मैं बताऊं ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, यहां पे साइन एक्स वाला ग्राफ चलेगा, फिर से वही, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, सही है।
तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है, 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, इसमें n को बाहर ले सकता हूं और 0 से 2 पाई की बात कर सकता हूं, ठीक है, 0 से 2 पाई। देखो 0 से 2 पाई में अगर मैं बात करूं तो ये इस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने, लेट से fx dx। अब ये fx अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है 0 से 2 पाई में। अगर बात करूं 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2, तो इसकी डेफिनेशन है x dx, y इक्वल टू x लाइन है। अच्छा अगर मैं बात करूं पाई बाई 2 से पाई, तो ये लाइन, इस लाइन का क्या होता है, माइनस एक्स, भाई स्लोप तो नेगेटिव है, और y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो प्लस पाई, ऐसे ही सिखाया है, माइनस एक्स प्लस पाई डी एक्स। ऑल राइट, अब 0 से, या यहां पे देख लो, अब 0 से 2, सॉरी पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में क्या, साइन एक्स dx। मेरे ख्याल से एक बात क्लियर है, ऑब्वियसली ये वाला इसका एरिया, और इसका एरिया 2 होता है, नीचे है -2 होगा, तो इसका आंसर तो -2 है, इनको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो वेरी इजी, इसमें और कुछ तो नहीं करना है, नहीं। और फिर पूरे में क्या है, बाहर n, बाहर क्या लिखा हुआ है n, बस बात खत्म हो जाएगी। ऐसे मैंने सबसे पहले ग्राफ बनाया, फिर देखा इसका पीरियड, और पीरियड पहचान में आ गया 2 पाई, तो n को बाहर लिया। कुछ लोग 2n को बाहर ले लेंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने किसे बाहर लिया है, n को, ना कि 2n को, ये याद रखेंगे, ओके। अच्छा लेट मी थिंक समथिंग, ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, बात खत्म। ये पक्का है, अगर आपने इस केस में 2n को बाहर ले लिया तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो आंसर क्या आ रहा है कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो एक्चुअल में कम आएगा। लेकिन अगर 2n को बाहर ले लेते तो आप बोलते कि 0 से पाई, 0 से पाई में ये वाला पूरा कंप्लीट एरिया आप ले लेते हैं आंसर में अपने, जो कि गलत हो जाता, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखें, पीरियड पे ध्यान दें, ऐसा नहीं कि उसके मल्टीपल में, पाई के मल्टीपल में जो भी लिखा है उसे आप रख दो। ये हमारी टेंडेंसी हो जाती है कई बार, जो पाई के मल्टीपल में है उसे नीचे ले आओ, नहीं, पीरियड के मल्टीपल में जो है उसे नीचे लेके आइए। और इस केस में पीरियड था 2 पाई, तो 2 पाई का मल्टीपल कौन है, n, n को बाहर निकालिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। मैं कुछ बताने वाला था, वो सोच रहा हूं कि क्या कुछ चीज थी। ये ग्राफ तो क्लियर होने ही चाहिए सबको, ठीक, इनकी इक्वेशन भी हो गई तो ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही है, ठीक है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट गाइस।